ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एकदम एकाग्र होकर बैठेंगे। देखें प्यारे बाप दादा को। बाबा के नैनों में देखें। बाबा के मस्तक पर चमकती हुई ज्योति, प्यारे शिव बाबा मुझे इन नैनों से देख रहे हैं। मस्तक में चमकती हुई मैं मणि चैतन्य दीपक मुझ चैतन्य दीपक को प्यारे शिव बाबा इन नैनों से देख रहे हैं। अनुभव करें बाबा के नैनों से बहने वाली अविरल धारा, स्नेह की अविरल धारा जो मुझ आत्मा के मन को टच कर रही है। मैं महसूस कर रही हूँ बाबा के प्यार को। बाबा के नैनों से मुझ आत्मा को करंट मिल रही है। जिससे मैं आत्मा और भी प्रकाश से भर रही हूँ। मुझ आत्मा से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अनुभव करें जो विकारों की गंध है, जो पुराने संस्कारों का किचड़ा है, वो सारा का सारा किचड़ा बाबा के नैनों से आने वाली ज्वलंत किरणें उस किचड़े को, उन विकारों की गंध को
और मैं आत्मा अपनी प्रकाश की काया के साथ दिव्यता का प्रकाश फैलाते हुए इस स्थूल देह से धीरे धीरे बाहर निकल रही हूँ। जैसे शिव बाबा अशरीरी शरीर में आते हैं और अपना पार्ट बजाते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा भी अशरीरी अवस्था में अपनी प्रकाश की काया के साथ अपने फरिश्ता रूप के साथ इस देह से धीरे धीरे अलग हो रही हूँ। महसूस करें, मैं इस हड्डी मांस के शरीर से अलग प्रकाश से बने हुए शरीर के भीतर चैतन्य दीपक चैतन्य आत्मा मैं फरिश्ता उड़ चलता हूँ। इन 5 तत्वों की दुनिया से परे सूर्य चांद तारागण से भी परे अपने अव्यक्त वतन में मेरे सतगुरु शिव बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ उनके पास। बहुत तेज़ गति से मैं फरिश्ता पहुँच गई मैं अपने अव्यक्त वतन में। सतगुरु शिव बाबा से मिलन मनाने के लिए उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए देखिए
सामने बाप दादा, वरदानी मूर्त, अव्यक्त बाप दादा, मैं उनके समीप जा रही हूँ। प्यारे बाबा, अपना वरदानों का हाथ मेरे सिर पर रख रहे हैं। वो लाइट का हाथ वो शक्तिशाली किरणें जो बाबा के हाथों के द्वारा मुझ आत्मा में मेरे पूरे फरिश्ता स्वरूप में बल भर रही है। आज बाबा से जो वरदान लेना चाहो ले लो। प्यारे बाबा, मेरे सतगुरु शिव बाबा, मैं आपसे कितने जन्मों तक अलग रही, आज मुझ आत्मा का आपसे सुंदर मिलन हो रहा है। आप ही मेरे सच्चे सच्चे सद्गुरु हैं। आप मुझ आत्मा को सद्गति कराकर साथ ले जाएंगे। बाबा, मेरी मीठी मीठी रूह रिहान सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। बाबा खुश हो रहे हैं। अब मैं फरिश्ता अपनी अव्यक्त देह को यहीं छोड़कर अपने मुक्ति धाम में मूल वतन में मैं आत्मा जा रही हूँ। प्यारे शिव बाबा से अशरीरी अवस्था में मिलन मना रही हूँ। निराकार शिव बाबा
बीज रूप अवस्था, बाबा की अनंत किरणें शीतल शीतल किरणें मुझ आत्मा को भी शीतल बना रही है। यही मेरा घर है। मैं आत्मा अपने घर में, अपने शांति धाम में स्वयं को कितना लाइट महसूस कर रही हूँ। मुक्त अवस्था में मेरे बाबा मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, ऐसे शिव बाबा मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पवित्रता के सागर, मैं पवित्र शुद्ध आत्मा बाबा की ओर खींची जा रही हूँ। बस बाबा और मैं कितना प्यारा अनुभव है ये। बाबा की ढेर सारी शक्तियाँ मेरे भीतर समा रही है। मैं आत्मा बाबा के समान बन रही हूँ, बाबा के जैसी। अब धीरे धीरे नीचे उतरे, वापस अपनी फरिश्ता देह में। मुझ प्रकाशित फरिश्ते से मोतियों के रूप में सुख, शांति, आनंद के मोती पूरे ग्लोब पर बिखर रहे हैं।
कल की मुरली के हिसाब से आप सबने पुरुषार्थ किया, तो कल सभी ने अटेंशन दिया। कौन कौन सी बातों पर कल बाबा ने टेंशन दिलाया? किसी को दुख नहीं देना, लड़ना झगड़ना नहीं, और हाँ जी सिंपल रहना है, वनवा में हो, और स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना है, गैलप करना है। और कल का वरदान था, क्या था कल का वरदान? हाँ जी हाँ जी हाँ, किसके दिल में रहेकर? बाप के दिल में। सभी ने अच्छे से अटेंशन दिया। तो आज तो सतगुरुवार है, तो सतगुरुवार के दिन सतगुरु हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? हमारे लिए रोज़ ही सतगुरुवार है, रोज़ सतगुरु आते हम सबके हाँ बीच में। तो आज पुरुषोत्तम मास की भी शुरुआत है, और आज बाबा पुरुषोत्तम के ऊपर भी अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा समय है, ये कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम अर्थात जहाँ हर नर नारी को, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक को बाबा वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं?
क्योंकि हर बच्चा यहाँ बाप के घर में आया ही है ना, लक्ष्मी नारायण बनने, तो हर एक को वरदान मिला हुआ है। इसलिए जैसा हमारा लक्ष्य है वैसे ही हमारा पुरुषार्थ भी हो ना। और बाबा ने आज बहुत अच्छा अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा ने कहा लौकिक जन्मदिन नहीं मनाओ, अलौकिक जन्मदिन मनाओ। और बाबा ने कहा अलौकिक जन्मदिन भी उनका मनाओ जिनको बहुत बहुत निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। बाबा ने कहा कितनों का तो जन्मदिन बनाते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, इसीलिए बाबा बहुत चीज़ों पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो हम सब सुनेंगे। आज 17 तारीख की मुरली है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? क्या गुप्त कार्य कर रहे हैं सभी? हाँ जी, नई दुनिया की स्थापना। और क्या कर रहे हैं? कोई पूछे आप सबसे क्या कर रहे हो? पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हाँ जी, कांटे से फूल बन रहे हैं। देखो इतना कितना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं सभी। हाँ, और क्या कर रहे हैं? पतितों को पावन बना रहे हैं। चलो बाकी देखो आज क्या कहा बाबा ने। बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। सभी ने डायरी पेन लेके आए हैं? जो नहीं लेके आए वो कल से लेके आने। तो बाबा ने वही कहा बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। आज का गीत है आखिर वह दिन आया आज। तो बाबा ने कहा ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं।
समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। बाबा कहते हैं सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। चलो, बाबा ने क्या कहा? सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की ही करते हैं, क्योंकि हर नर नारी वहाँ उत्तम होते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं, संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष। ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। आज के नर नारियों में ये उत्तम है, इसलिए आज के नर नारी लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ये बाबा ने कहा तुम जानते हो यह ज्ञान भी तुमको है और धन वाले भी मानेंगे। बरोबर ये हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है ना। जिस भारत में हम रहते हैं ना, तो भारतवासियों को बहुत नशा है। किस बात का? किस बात का? भगवान कहाँ आए? भारत में। देवी देवताओं का राज्य कहाँ होगा? भारत में। इसीलिए बाबा ने कहा भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है यह समझते नहीं। आप पे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। कोई भी शरीर छोड़ता है तो भारतवासी सीधा कहाँ भेजते हैं उसको? स्वर्ग में भेजते। क्या सचमुच कोई स्वर्ग में जाता है? हाँ, तो बाबा ने वही कहा। कहते हैं हेवन तो जब बाप स्थापन करे वह तो नई दुनिया को कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नर्क। अभी ये क्या है? है नर्क। और बच्चे भी कहाँ बैठे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते, तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते मीठे लाडले बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित हो गई। कितना प्यार से कहा बाबा ने, मीठे लाडले बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में है, नरक में है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं। हाँ, जब से आपने होश संभाला होगा तब से यही सुन रहे हैं ना सभी ना। जो आने वाले बच्चे हैं वो भी यही सुनेंगे। नहीं, देखो बाबा वही कहते हैं, पता ही नहीं है कि अभी समय तो समय कितना आगे बढ़ गया है। क्या कहते हैं जब 21वीं सदी आएगी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो कौन सी सदी में पहुँचे हुए हैं अभी सारे ना। हाँ, डिप्रेशन का ज्ञान सबको है नहीं। इसलिए बाबा ने हमें कहाँ वहाँ से निकाल के कहाँ ले आए बाबा? हमें संगम युग पर। रोज बाबा बल भरते, शक्ति भरते हमारे अंदर ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो
क्या जानते हो? ये पुरानी दुनिया है। मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। किया है सभी ने प्यार से याद? सभी ने किया ना? जो नहीं कुछ हिल रहे उनका क्या है? हाँ जी, क्या कहेंगे सभी? हाथ उठाओ जिन्होंने योग किया आज। अच्छा, बहुत कम ना? तो लॉकडाउन में क्या किया? तरक्की हुई या? हाँ, इसीलिए कहते हैं जब तक भगवान के घर में नहीं आते ना तरक्की नहीं होती है ना। तो हम अपने हिसाब का पुरुषार्थ करने लगे ना, है ना। इसीलिए अब क्या करना है? कल से सबको अटेंशन देना है। रोज अमृत वेले योग करना है सभी को, ठीक है ना सभी? इसलिए खास बाबा ने कहा सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भले प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। फिर मिलेगा ये बाप। बाबा आप आकर हमको दुखों से छुड़ाते हो। इस विश्व सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए। अभी ये रोरव नरक है। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्कर का राह समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? बाबा ने तो फूल बनाया, लेकिन फूल से कांटा कौन बनाते हैं? रावण। हाँ, बाबा कहते हैं रावण। अब तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था। अब जंगल है, जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। हाँ, कौन रहता है जंगल में? तो ये सृष्टि जंगल बन गई। अगर हम देखें आज इंसान के कर्म कैसे बन गए हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं सत्य में कोई खौफनाक जानवर आदि नहीं होते। शास्त्रों में बहुत बातें लिख दी है। कृष्ण को सर्प ने डसा, ये हुआ, ये सुनते हैं ना सभी। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। बाप ने समझाया बिल्कुल भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर एक ही बाप, ऐसे ने ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान के सागर को ही कहेंगे। ज्ञान से मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान है ही दो। कौन से हैं वो दो? मुक्ति और हाँ, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाबा कहते हैं बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो अब सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला है नहीं। हर आत्मा ने तो शरीर रूपी चोला लिया ना। तो बाबा ने कहा बाप को तो अपना चोला है नहीं। इसीलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी तो सब है साकारी। इनको कहा जाता है इनकारपोरियल गॉड फादर, इनकारपोरियल आत्माओं का घर। तुम आत्माएं वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु है सब गुप्त। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं है। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। कौन सी बात में? एक बात में।
हाँ, बाप को याद करो, मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। जब बाप का बच्चा है तो बाप की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? बच्चे को। तो ये तो अंडरस्टूड है। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पति दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। सुन रही है ना सभी पार्वती? किस अवस्था में सुन रही हैं? चेहरे कैसे हैं पार्वतियों के? हाँ, कैसे होने चाहिए? हाँ, कैसे होने चाहिए? सभी मुस्कुराओ। इस अंदाज में सुनो मुरली। हाँ जी, जब हम इस जैसी अवस्था में बैठेंगे भगवान क्या कहेंगे? तथास्तु ना। अगर खुश होंगे तो सारे चेहरे पर खुशी रहेगी क्योंकि वरदान मिल गया। और वैसे ही बैठेंगे चेहरा बुझा बुझा तो फिर क्या होगा? तो कैसा चेहरा सभी का? खुशनुमा, खिला खिला। अब नहीं खिलेगा तो अगर खुदा की महफिल में ये चेहरा नहीं खिला तो ये कब खिलेगा? फिर तो कोई गारंटी नहीं है गारंटी? हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं सतयुगी, देखो बाबा ने पॉइंट सुनाई ना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पति दुनिया का विनाश जरूर होना है। अमरपुरी में जाना है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं? अमरनाथ पर कितने जाते हैं? किस लिए जाते हैं? क्या अंदर में श्रद्धा है? क्यों जाते हैं? मुक्ति मिले, शांति मिले। हाँ, बाबा कहते वहाँ है कुछ भी नहीं, सब ठगी है, सच की रत्ती भी नहीं है। जाते कितनी भावना से और कितनी मेहनत के साथ जाते हैं। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया, झूठा है सारा संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए, यहाँ है ही झूठ। यह भी ज्ञान की बात है, ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। अब ग्लास है तो ग्लास ही कहेंगे ना, बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हुए झूठ बोलते हैं। तो सत्य को सत्य ही कहेंगे ना, तो सत्य तो कोई बोलता नहीं, इसलिए झूठ बोलते हैं तो उसे झूठ ही कहेंगे ना। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। हाँ, उनकी चमक ऐसी होती सच्चे से भी अच्छी। तो आज बिकता क्या है ज़्यादा? झूठा सोना बिकता है और झूठे हीरे बिकते हैं। किसके नाम पर? सच्चे के नाम पर। तो बाबा ने कहा आजकल झूठ का बहुत शो है, इसीलिए ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता ही नहीं पड़ता कौन सा सच्चा और कौन सा झूठा है। फिर ऐसी चीज़ें भी निकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई सेंशन नहीं रहता, सेंशन वाले फिर आते ही नहीं हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो, ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है जहाँ सच्चे हीरे रतन मिलते हैं।
बाबा कहते हैं तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बाबा कहते बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं ना, उनके इतने बड़े बड़े आश्रम होते हैं। तो बाबा ने कहा जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है, इसीलिए बाबा के घर को और बड़ा बनाया जाता है। क्यों, क्या कह रहे बाबा, क्या बोल रहे हैं? बड़े बड़े सेंटर खोलो जहाँ बड़े बड़े आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे। बाबा कहती हैं तुम जानते हो भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि कहेंगे भक्ति शुरू से ही चली आई, नहीं, ज्ञान से होती है सदगति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता ही नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत सुना? हाँ जी, हाँ, बाबा ने कहा बच्चों ने गीत सुना और तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले, बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सत्यों में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा, समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन पर, किनों पर? स्टूडेंटों पर। हाँ, तो बाबा ने कहा और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हाँ, आज का न्यू ब्लड क्या कर रहा है? हाँ, क्या करता है? एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। तो बाबा ने कहा, कहते हैं, देखो बाबा ने क्या कहा, फिर पत्थर आदि भी वही मारते। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो सारे मिलके आग लगा देंगे, हंगामा कर देंगे। तो बाबा ने कहा वे बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की बात ही नहीं है, वह ब्लड कनेक्शन अभी तुम्हारा ये है रूहानी कनेक्शन। सबका कौन सा कनेक्शन है? बाबा कहती है ना, बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कौन है यहाँ 2 मास का बच्चा? हाँ, सारे बच्चे मिलेंगे आपको यहाँ। कई भी बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। आज खास बाबा टेंशन खिंचवा रहे, कौन सा बर्थडे मनाना चाहिए? हाँ, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। वे जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए ना। बाबा कहते लौकिक बर्थडे नहीं मनाना। कौन सा? हम ब्राह्मणों को ही, हाँ, बाबा ने कहा हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। कुछ भी करना है, जन्मदिन मनाना है, अगर भोग लगवाना है तो अच्छा है ना, सब पवित्र ब्राह्मण खाएंगे तो दुआएं भी देंगे। हाँ, लौकिक में तो लौकिक जन्मदिन मनाते और खिलाते किनको हैं? उन ब्राह्मणों को, वो तो सब कुछ खाते हैं। लेकिन यहाँ तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, तन से मन से पवित्र हैं, तो ज़्यादा दुआएं कौन देंगे? हाँ, जो पवित्र ब्राह्मण हैं। इसलिए खास बाबा ने कहा हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। मनाना तो यही चाहिए ना, वह आसुरी जन्म है, ये ईश्वरीय जन्म है। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाएं आसुरी जन्म में जाकर पड़े। हाँ, फिर उन्हें
पीछे की दुनिया याद आ जाए, फिर वही दुनिया में चले जाएं। ऐसा भी होता है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं देखो क्या बोल रहे बाबा, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। बाबा कहते जहन्नुम में जाने का ही दिन मनाते हैं ना वंडर है ना, बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। इसलिए लोग क्या कहते, साल गिरा, आज इसका साल गिरा। वे कितने साल गिरा, हाँ, नाम शब्द भी ऐसे बना दिए। इसलिए बाबा ने कहा, हाँ अब स्वर्ग जा रहे हो, उस खुशी में कौन सा जन्मदिन मनाओ, अलौकिक ईश्वरीय जन्मदिन। बाबा कहते हैं अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। आज अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं, शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, वे आसुरी जन्म भूल जाएं। कौन सा, ये भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है, बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, अंत मते सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा ना, अर्थात अच्छा मिलेगा ना। नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि पाए। जैसा अंत होगा, बाबा ने कहा ना बहुत बार, जैसा कर्म वैसा जन्म, जैसी स्मृति होगी फिर पद भी वैसे ही होगा। ये ग्रंथ में भी है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको बाप कहते शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी होकर, उस समय बाप के सिवाय और कोई याद ही ना आए। बुद्धि में बाप और चक्कर याद हो सो जरूर, जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब अंत काल याद आएगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापिस जाना है अशरीरी होकर। यह पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सभी मुरली अटेंशन से सुन रहे हैं। निंद्रा किस किस को आ रही है, किस किस को आ रही है, आदत हो गई है ना, इसलिए बहुत अटेंशन से बैठना है। देखो खास का बाबा ने, हाँ फिर ये महावाक्य सुनने को नहीं मिलेंगे ना। आज क्या कहा बाबा ने, अंत मते सो गति हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं सतो प्रधान जरूर बनना है। इस समय आत्मा इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिलेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए, फिर भी जौहरी है ना, खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। कहाँ ये भारत सोने की चिड़िया थी, और क्या बोल रहे हैं बाबा, भी तो सोना है ही नहीं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कागज के। हाँ, कहाँ सतयुग में सोने की असरफियाँ होती थी और अभी कागज के नोट हैं। तो आज इंसान करोड़ोंपति अरबोंपति किसका है, कागज का नहीं, उसे उसी का नशा है आज, है ना। बच्चे समझते कल्प कल्प ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं, लोकर शादी खुलवाते हैं। आजकल तो है ना सब कुछ, हाँ जी, हाँ सब चीज़ों की जांच होती है। तो बाबा ने कहा जैसे किसी की तलाशी आदि ली जाती है ना, गायन भी है किनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की
आग लगेगी और किसी की चोर लूटेगा, और सफल किसकी होगी? जो धनी के नाम पर लगाएगा। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है, तो यहाँ तो सबकी सफल है, क्या कहेंगे? देखो बाबा ने क्या कहा, कहते हैं तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है, इसीलिए बैगे तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़े है तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिससे तुम फिर स्वर्ग में निवास करते हो। इसलिए बाबा कहते तन मन धन खूब अच्छे से लगाओ, क्योंकि आपके लिए ही मैं दुनिया स्वर्ग बना रहा हूँ। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे, हाँ बाबा ने कहा बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा व आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं है। टीचर थोड़ा कृपा करता है, जितना पढ़ेगा बच्चा उसी हिसाब से उसको नंबर मिलेंगे ना। अब ये तो नहीं है कि पढ़े ही ना बच्चा और क्या कहे टीचर को कृपा करो। बाबा कहते कृपा की बात नहीं, टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मा पदम पति बनते हो, कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते हैं, कमल का फूल दिखाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो किस लिए? भविष्य में पद्म पति बने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते पांडव इतने लंबे थे क्या? इतने लंबे थे? कितने लंबे दिखाए? कहाँ 7-7 फुट 8-8 फुट भी दिखा दिए हैं। बाबा ने कहा पांडव तो तुम हो। हाँ, क्या कर रहे सभी पांडव? पांडव माना जो प्रीत बुद्धि है। कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा होता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा कहते 6 फुट का ही होता है। बहुत लंबा होगा तो सुंदर भी नहीं लगेगा, है ना। भक्ति मार्ग में पहले शिव बाबा की भक्ति होती, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, आती है ना दीपावली। जगदम्बा की पूजा रोज करती हैं। ये भी बाबा ने समझाया, तुम्हारी डबल पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ यानी लिंग की ही होती है, तुम्हारी सालिग्राम के रूप में पूजा होती है। देखते हैं ना शिवलिंग के साथ साथ छोटे छोटे सालिग्राम बनाते हैं। तो बाबा ने कहा देवताओं के रूप में भी पूजा होती है बच्चों की। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने सालिग्राम बनाते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? हाँ, बाबा ने क्या कहा आपकी कितने रूप में पूजा होती है? बोलो। देवता के रूप में, दूसरा सालिग्राम के रूप में, और भी होती है। हाँ हाँ, वो तो देवी देवता ही हो गए, इष्ट देव, ब्राह्मणों के रूप में भी। देखो बाबा ने कहा, तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो। हाँ, बाबा बच्चों को, हाँ, बच्चों की महिमा सुना रहे हैं। हाँ, बाबा कितनी गुहे गुहे बातें सुनाते, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है सभी को? बोलो सभी, कौन पढ़ा रहा है? जरूर भगवान भगवती बनाने के लिए, अर्थात लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए।
कितना शुक्रिया मानना चाहिए उस भगवान का, उस पिता का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। हाँ, देखो बाबा ने कहा बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। हाँ, देवी देवताओं का साक्षात्कार, बहुत अलग अलग रूप में अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। बाबा के भी अनुभव, बाबा अनुभव कराते हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या कहा बाबा ने, क्या करना चाहिए? हाँ जी, बड़े बड़े सेंटर बनाने चाहिए और हाँ जी, सब सफल करना चाहिए अपना तन मन धन और कांटे से फूल बना रहे बाबा। और हाँ, लौकिक बर्थडे नहीं, कौन सा अलौकिक बर्थडे मनाना चाहिए सभी को ना। चलो, और क्या कहा लास्ट में बाबा ने, बाप का शुक्रिया मानना चाहिए। क्या बनाने आए बाबा? भगवान भगवती। बाबा ने कहा बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो आज पूरे दिन किस में रहे? खुश रहते हैं चेहरा सभी का। हाँ, अपने आप ही खुशी आती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या कहेंगे? हाँ, जब हम खुश रहते तो दिखता है ना चेहरे से भी ना, और एक होता है जोर लगा के हंस रहे, वो भी दिखता है ना। तो आप कौन हो? नेचुरल खुशी। जब जितना अंदर हमारा अच्छा चिंतन होता है, बाबा की याद होती है, तो ऑटोमेटिकली खुशी रहती है चेहरे पर। चलिए, आज मुरली का सार है, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है। ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वे फिर याद भी ना आए। दूसरा पॉइंट है, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। आज का वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का, सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव, अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। तो बाबा ने कहा जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है।
जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है ना, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाए। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। समझ आया? तो आज पूरे दिन कौन सा अभ्यास? अशरीरी स्मृति का स्विच ऑन करो, अंधकार समाप्त, देह और देह की दुनिया और मैं और मेरा बाबा। आज पूरे दिन यही अभ्यास होगा हमारा। कौन सा? अशरीरी अवस्था। आज का स्लोगन है, देहभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो। देहभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देहभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। तो आज पूरे दिन हमारा यही अभ्यास, उठते बैठते चलते फिरते ना, हमें मेहनत करनी है अपने ऊपर, पुरुषार्थ करना है अच्छी रीति सभी को। चलिए, तो अभी हम बाबा की याद में बाबा को भोग लगाएंगे। तो सभी बैठ जाएं बाबा की याद में और बहुत अटेंशन से सभी।
तेरे वतन में